बड़े भाई अभिभावक गुरु सब कुछ हमारे लिए हैं। परम आदरणीय आनंद सर जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां सर लोगों के लिए। इसके पश्चात संस्था के जो भी मिलीनियर सैलरी होल्डर्स या फ्यूचर मिलीनियर्स लोग हैं, पहले बैच के, दूसरे बैच के, तीसरे बैच के, उन सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात मेरी जाबांज टीम जनशक्ति टाइगर्स के सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल प्लेयर्स मनोज जी, दुर्गेश जी, समर जी, राघवेंद्र जी, राजू जी, रोहित जी, सुनील जी और अमन सागर जी का तथा अपनी जो प्यारी सी टीम है जो अपने भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो एक बार जोरदार क्या उन सबके लिए। इसके बाद में टीम अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो भी लीडर्स, जो भी एक एक एडवाइजर अपने आप में हजारों की बराबर में हैं, उन सभी साथियों का मैं वंदन करता हूं और उनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप जनशक्ति ग्रुप का परचम जहां जहां भी जिस क्षेत्र में लहरा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से लहराएं कि अभी जो चर्चा हो रही थी कि जनशक्ति ग्रुप ब्रांड है, तो ये हम आप कह रहे हैं कि ब्रांड है, लेकिन मुझे ये अभी अपना आकलन करने की आवश्यकता कि अभी हम ब्रांड नहीं हैं। ब्रांड इसलिए नहीं है कि जब तक पति पत्नी में हेल्दी कंपटीशन ना हो कि अपनी आईडी पे अपना प्लाट की रजिस्ट्री पहले कौन कराएगा, और उनकी रजिस्ट्री कंप्लीट होते ही जितने भी बच्चे हैं, 2-4 जो भी बच्चे हैं, 1-2, उनके नाम फटाफट एक नया रजिस्ट्रेशन, नया नोमिनेशन जब तक फिल नहीं होता है, तब तक हम ब्रांड की कैटेगरी से कोसों दूर हैं। तो मेरी यही प्रार्थनाएं हैं कि ईश्वर, हम जो सपना हम सबका है कि जनशक्ति ग्रुप को ब्रांड के रूप में स्थापित करना है, उसके लिए हम सबको बहुत आशीर्वाद दें प्रभु और पूरा करावें। उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथी ने मेरे को इशारा करके बुलाया, बोले कि साहू जी जरा इधर आइए। तो मैं पूछा, बोले कि जरा कुछ लोग पीछे बात कर रहे हैं और ये आपके इलाके की आपकी तरह लैंग्वेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा इनको जरा आप अपने तरीके से कुछ समझाइए। तो सॉरी टू से, बट ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक समय था कि आपकी इस टीम से मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपनी टीम का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे भी हो, हमारा मोटिव रहता है कि हम जहाँ पे भी हैं तो उस संस्थान को, उस प्रतिष्ठान को बचाने में, बनाने में और लगातार बढ़ाने में हमारा योगदान होना चाहिए, ताकि हम जहाँ पे भी रहें वहाँ पर सम्मानजनक तरीके से मेरा नाम लिया जाए। लेकिन अब मेरी शिकायत मेरे अपने आप से कि मैं आपको शायद बता नहीं पाया कि इस जगह पे, इस माहौल पे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने फोन साइलेंट कर लें और आपस में बातचीत ना करें, क्योंकि जिस भी साधन से आप आए, हो सकता है सीनियर ने गाड़ी बुक कर दी हो सकता है नाश्ता भी करा दिया सीनियर ने, लेकिन जो आपने समय लगाया वो आपकी अपनी जिंदगी का है। ये 22 फरवरी 2022 हम कितना अरबों रुपया लगा दें, पूरी जिंदगी लगा दें, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं पा पाएंगे। तो इस समय का सदुपयोग करें, ये रिक्वेस्ट मेरी है। अब बात शुरू करूंगा, जैसे सबके सफर की बात है, जनशक्ति में कैसे क्या शुरुआत हुई। तो IIT कानपुर में नौकरी करते हुए शुरुआत किया, तो कुछ भी नहीं पता था, बस सर के सामने बैठ के एक ही बात कहा था कि सर, मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैं अपनी बात का बहुत पक्का हूं और ना गलत सुनता हूं ना गलत किसी को बोलता हूं। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही ना हो जाएगा। तो बोले साहू जी ऐसा कहीं नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके कॉलर पे, आपके मान सम्मान में कहीं कोई आँच आए। और वो एक दिन था और आज दिन है कि आज तक सच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनशक्ति के नाम पे मुझे शर्म से सर झुकाना पड़ा हो। तो ऐसे सच्चे और अच्छे संस्थान के लिए एक बार जोरदार शानदार तालियां। साथियों, बस एक ही बात मैं कहूंगा कि अगर हम आप हैं, टोटली लीडर्स मीट है, तो हमारा डेवलपमेंट, जैसे अभी तवस्सर कह रहे थे, डेवलपमेंट हमारा स्वयं का, पैसा तो सेकेंडरी है, मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो तो पीछे पीछे आएगा। गाड़ी अगर चलती है, हम लोग भगाते तो गाड़ी पीछे धूल उठती रहती है, वो पीछे पीछे आएगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को अगर हमें सीखने पे और सिखाने पे अगर हम फोकस करेंगे तो ही वास्तव में हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा।
और अगर डेवलपमेंट स्वयं का नहीं कर पाए नॉलेज के रूप में, तो जो पैसा आएगा उसको मैनेज कैसे करना, संभालना कैसे, ये नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आज हम सब लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सही सही बातें करते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, लेकिन अब जो समय आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमसे पूछेंगे लोग कि आखिर आपने बनाया क्या, आपने बचाया क्या। कि हम लोग रोज सुबह निकलते बैग लेके और शाम तक ये बताते कि व्यापार है, व्यापार के लिए मूलधन लगाना है, पैसा देंगे, प्लाट सुरक्षित है, बढ़ते क्रम में आपका रेट रहेगा और यहाँ से अनदर सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मास्टर, डॉक्टर जो है, लॉयर है, उसको आप अपनी में ला सकते हैं। तो बात बेस क्या है, प्लाट। आने वाले टाइम में लोग अगर कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पूछ रहे कि आपने कितनी रजिस्ट्री कराई है या आपके पास कितने प्लाट हैं, तो क्या हम सबको इस सवाल का जवाब तैयार रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए? इस सवाल का जवाब तैयार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो आज इस मंच से हम स्वयं अपने लिए कमिटमेंट लेते हैं, हम स्वयं अपने लिए प्रॉमिस लेते हैं कि हर फेज की स्टार्टिंग होगी तो पहले मेरी स्वयं की आईडी पे एक प्लॉट की रजिस्ट्री से होगी। दूसरी बात है, हम जिस भी संस्थान में हैं तो उस संस्थान के जो द्वारा मान सम्मान मिलेगा, हमारी टीम मान सम्मान करेगी तब कि जब हम टीम के डेवलपमेंट के लिए, संस्थान के डेवलपमेंट में जहां जहां संस्थान नहीं पहुंची है वहां वहां संस्था को पहुंचाने का काम करेंगे। अभी बहुत से ऐसे जिले हैं, थोड़े से जिले हैं, थोड़े से बिल्कुल मुट्ठी भर सराउंडिंग 100-200 किलोमीटर में जहां पे हमारी टीमें हैं, या कहीं लग बाई चांस कोई गाँव व्यक्ति है बॉम्बे में रह रहा, तुमने कहा बॉम्बे टीम पहुंच गई, लेकिन बॉम्बे में टीम तो पहुंच गई, एक व्यक्ति ने नीरज ले लिया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति के माध्यम से कितने लोग आए, अगर ये हम डिस्कस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है, जो एक अल्टीमेट गोल है कि हम जनशक्ति को ब्रांड बनाएंगे, तो वो सपना दूर रह जाएगा। तो जनशक्ति को ब्रांड बनाने के लिए आप तो तैयार हैं? जनशक्ति को ब्रांड बनाने के लिए तैयार हैं? बहुत आसान है, ब्रांड बन जाएगा, लेकिन बात बात पे हताश, उदास, निराश होने की जो आदत है ना, ये छोड़ना पड़ेगा और इंडियन आर्मी का रूल अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा फुल्ली। कि इंडियन आर्मी में होता है कि सीनियर ने जो कहा वो आपको करना है। जेसीओ है, सीएचओ है, एसएम है, जो भी है, उसने जो कह दिया, हवलदार भी ने अगर कह दिया कि जो कह दिया वो कांस्टेबल को, नीचे वाले को करना है। उसने कहा जंपिंग मतलब कूद जाओ नीचे, चाहे 1000 फुट नीचे है, 200 फुट, कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या मिलावट कर लेते हैं, सर ने कहा ऐसा करो या वहां चले जाओ, पहले घूरा भाग लेंगे, वहां एक लोग हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन दिन खराब करे, नहीं। केवल एक चीज कि सोचने का काम सीनियर का है और हमारा काम है केवल उस चीज को करने का जो सीनियर ने कहा है। क्योंकि हम सब ये भली भांति परिचित हो चुके हैं कि सीनियर जो कहते हैं तो हमारा भी फायदा है और हमारे फायदे से ही सीनियर का फायदा है। ऐसा ही तो है ना? हमारे फायदे सीनियर फायदा है, तो क्या सीनियर कभी ऐसा बताएंगे कि हमारा नुकसान हो? लेकिन फिर भी हम लोग इसमें ढेर सारा जो नहीं लगाना चाहिए वो लगा देते हैं, एफर्ट लगाने चाहिए वो नहीं लगाते हैं, और जो सीनियर लगा रहे हैं, जो सीनियर का काम है वो हम लगा देते हैं, दिमाग लगा देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस एक ही मेरा अपना आज तक, अगर मैं यहाँ जहां पे भी हूं, कि मेरी टीम से आज जनशक्ति टाइगर्स, टीम टाइगर से 7 लोग सैलरी होल्डर्स हैं। मार्च तक इनको जस्ट डबल करना है, 15 प्लस करना है, 15 से ज्यादा करना है। तो केवल इसी धरने पे, इसी इंडियन आर्मी के रूल को अपने पर लागू करके चलना है कि जो आपने कह दिया, जो आपने कह दिया वही सत्य है, और यही चल के हम लोग पा सकते हैं। यही इन्हीं के रास्तों में, इन्हीं के बताए रास्तों पे चल के ही कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक बार और सबसे बात हो रही थी, ये मेरा सौभाग्य, मैं जब भी कानपुर में होता हूं तो 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार जाने का मन हुआ, तो जैसे लगता है कि सर पहले ही बता देते डॉक्टर साहब जहाँ आने दो, सर बैठना कुछ देर सर। तो सर से एक बार बात हो रही थी, सुनने को मिला सर से कि हमने कहा सर मेरे जो जानने वाले लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि आप सबके आशीर्वाद से, संस्था के, टीम के, हमारे साथियों के सामूहिक प्रयास से ऐसा है कि अगर मैं प्रातः वंदन करने के लिए भी निकलता हूं तो कार से निकलता हूं, जैसा आप लोगों ने सिखाया है। और बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉइज सर्विस क्लास फैमिली है, आज तक 4 व्हीलर नहीं ले पाए हैं, इनकम के मामले में काफी जीरो है, सामाजिक दायरा, आर्थिक दायरा काफी जीरो है, काफी नीचे है, काफी डाउन लेवल पे है, लेकिन जो मान सम्मान उनका है
वो मेरा कहीं ना कहीं नहीं है, या मुझे ऐसा लगता कि इस सेक्टर वाले व्यक्ति का नहीं है। तो उन्होंने कहा साहू जी, इसी दाग को धुलने के लिए जनशक्ति ग्रुप का जन्म हुआ है कि जो भी इसको हिकारत की नजर से देखते, सर ने सेम अच्छा सा यही शब्दों का प्रयोग किया था, इस बिजनेस को लोग जो हिकारत की नजर से देखते हैं, तो ऐसा जनशक्ति को ऐसा साबुन बनाएंगे ना कि अभी तक मार्केट के कैद जितने दाग लगे हैं वो सारे दागों को धोने का काम जनशक्ति ग्रुप करेगा। और आज वो सत्य हो रहा है, आज वो सत्य हो रहा है कि जैसे अमन सागर जी कह रहे थे कि अगर कार निकल रही है तो लोग कहते हैं हाँ जनशक्ति ग्रुप की है, उसमें कौन सा, केवल लोगों का महत्व है। तो बस यही केवल चॉइस है, यही हमारी एक मोटो है, यही हमारा विजन है, अल्टीमेट मिशन यही है कि जनशक्ति ग्रुप अभी तक जहां जहां नहीं पहुंचा है वहां तक हमें अपने साथियों के साथ, अपने परम